21 नवंबर 2025 की बात है। शाम का वक्त था। कुछ बच्चे गली में खेल रहे थे और इन्हीं में एक 6 साल की मासूम बच्ची भी शामिल थी, जो ठीक अपने घर के बाहर खेल रही थी। लेकिन तभी एक 23 साल का लड़का उसके पास आया और चॉकलेट का लालच देकर उसे अपने साथ ले गया। लेकिन बाकी बच्चों ने ना तो 6 साल की बच्ची को रोका और ना ही उसके साथ गए। शाम के 6, 7 फिर 7:30 बज गए, लेकिन बच्ची घर नहीं आई। परिवार ने आसपास ढूंढा, लेकिन बच्ची का कहीं कोई पता नहीं चला, जिससे परिवार और ज्यादा डर गया, क्योंकि रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। लेकिन ना तो बच्ची घर आ रही थी और ना ही कहीं मिल रही थी। जब बच्ची के गायब होने की खबर गांव में फैली, तो गांव के लोग एकजुट होकर उसे तलाश करने के लिए निकल पड़े और जैसे ही जंगल के तरफ बढ़े तो उन्हें किसी बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी। इसीलिए सभी लोग उसी डायरेक्शन में गए और ये देखकर हैरान रह गए कि जिस बच्ची को वो तलाश कर रहे हैं वो जंगल के सुनसान इलाके में खून से लहूलुहान जमीन पर पड़ी हुई है। शरीर पर कई सारे जख्म हैं। प्राइवेट पार्ट से बेतहाशा ब्लीडिंग हो रही है। चेहरा पूरा सूजा हुआ है। शरीर पर सिर्फ ऊपर कुर्ता है, नीचे कोई कपड़ा नहीं। बच्ची इतने दर्द में थी कि रेंग रेंग कर आगे बढ़ रही थी और जब उसने अपने पिता को देखा तो सारा दर्द भूलकर उनके गले लग गई और सिर्फ एक लाइन बोली, हमारे घर जो अंकल आए थे वो मुझे चॉकलेट देने के लिए यहाँ ले आए। और फिर इतना कहते ही बच्ची बेहोश हो गई। ये देख के परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और बच्ची को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं। गांव जैसे पिछड़े इलाके में रात के वक्त प्राइवेट व्हीकल मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन बच्ची को हॉस्पिटल ले जाना भी बहुत जरूरी था। इसीलिए माँ बाप लाख कोशिश करने के बाद खुद प्राइवेट व्हीकल से बेटी को उबैदुल्लागंज हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर जब बच्ची की कंडीशन देखता है तो समझ जाता है कि इस बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है। ये एक प्राइवेट और लोअर क्लास हॉस्पिटल था जहां ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी, इसीलिए डॉक्टर इस केस को हैंडल नहीं करते और भोपाल एम्स हॉस्पिटल रेफर कर कर उस बच्ची को वहां ले जाने के लिए कहते हैं। परिवार भी बच्ची की जान बचाने के लिए तुरंत एम्स हॉस्पिटल जाने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं आती। इन 2 घंटों में बच्ची की कंडीशन और ज्यादा खराब होने लगती है। ब्लीडिंग बेतहाशा हो रही थी। बच्ची को यूं दर्द में देखकर सेवा सनातन के मेंबर्स अपनी प्राइवेट गाड़ियां लेकर आते हैं और बच्ची को उसमें बिठाकर भोपाल एम्स हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ते हैं। डॉक्टर बच्ची को चेक करने के बाद ये कंफर्मेशन देता है कि बच्ची के साथ गलत काम हुआ है, इसीलिए उसकी इंटरनल सर्जरी होती है और कुछ दिनों के लिए आईसीयू में रखा जाता है। डॉक्टर्स का कहना है बच्ची को सही से रिकवर होने में 6 से 8 महीने तक का वक्त लग सकता है और शायद उससे ज्यादा भी लग सकता है और लंबे समय तक उसे हॉस्पिटल में ही रखा जाएगा, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही की गई तो इन्फेक्शन फैल सकता है। इसीलिए ना सिर्फ उसे हॉस्पिटल में रहना होगा बल्कि दूसरी सर्जरी भी होगी। दूसरी तरफ जब इस घटना की खबर पुलिस को मिली तो पुलिस भी तुरंत एक्शन में आ गई और पूछताछ के दौरान जब परिवार से पूछा गया कि उन्हें किसी पर शक है तो परिवार ने एक नाम बताया, सलमान, जिसने उस मासूम बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी की थी। बच्ची ने बताया था जो अंकल घर पर आए थे उसने ही उसे चॉकलेट की लालच दी थी और उस दिन घर पर सलमान के अलावा और कोई नहीं आया था। बच्ची के साथ खेलने वाले बच्चों ने भी यही बताया कि सलमान अंकल ही बच्ची को अपने साथ ले गए थे, लेकिन ये सलमान था कौन? जब पुलिस ने यही सवाल परिवार से पूछा तो उन्होंने बताया सलमान उनके पड़ोस में रहने वाला लड़का है जो पेशे से एक मजदूर है और वो अक्सर उनकी बच्ची को टॉफी, चॉकलेट वगैरह देता रहता है और 21 नवंबर को वही बच्ची के घर आया था। लेकिन परिवार नहीं जानता था कि उनके घर में आने वाला सलमान ही उनकी बच्ची को ऐसे जख्म देगा कि वो बच्ची जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। परिवार के बताने पर पुलिस सलमान को गिरफ्तार करने का फैसला करती है और जब उसके घर पहुंचती है तो सलमान वहां नहीं होता, क्योंकि वो तो अपनी हैवानियत मिटाने के बाद बच्ची को वहीं तड़पता छोड़कर वहां से भाग गया था। पुलिस आसपास सब जगह सलमान को तलाश करती है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलता। दूसरी तरफ जब ये केस सोशल
सोशल मीडिया तक पहुंचता है तो तेजी से वायरल होने लगता है। लोग सलमान रेपिस्ट को पकड़ने की गुहार लगा रहे थे। गांव वाले भी पुलिस पर दबाव बनाने लगते हैं, लेकिन जब पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलती तो 22 नवंबर को सलमान की गिरफ्तारी के लिए लोग गौहरगंज थाने के सामने प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। रोड्स जाम हो जाती है, गुस्से की लहर तेजी से दौड़ने लगती है, लोग नारेबाजी करते हैं। हालांकि पुलिस उन्हें भरोसा दिलाती है कि वो कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं होता। इसीलिए पुलिस भी बल का प्रयोग करती है और कर्फ्यू लगाकर वहां से लोगों को हटा देती है। लोग भी प्रोटेस्ट में दुकानों को बंद कर देते हैं, पर गिरफ्तारी की मांग नहीं छोड़ते। ऐसा ही आक्रोश 23 नवंबर को भी गौहरगंज चौराहे पर देखने को मिला, जहां 2 घंटे तक मेन रोड को बंद रखा जाता है। साथ ही हाईवे को भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है। लोगों का ये गुस्सा इसलिए भी था क्योंकि सलमान ना तो कोई पावरफुल पर्सन था और ना ही इतनी बड़ी पर्सनैलिटी था कि उसे पकड़ना मुश्किल हो। एक नॉर्मल से मजदूर को पकड़ने में पुलिस नाकाम हो रही थी और यही सारी बातें लोगों को भी खटक रही थी। पुलिस पर भी प्रेशर था, इसीलिए पुलिस ने सलमान का स्केच बनाकर सर्कुलेट कर दिया। साथ ही सलमान की खबर देने वाले को 30,000 रुपए देने का वादा भी किया, लेकिन इसके बाद भी कोई खास कामयाबी हाथ नहीं लगी और ना ही पुलिस को सलमान की कोई खबर मिली, क्योंकि सलमान ने अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा था और उसका फोन वारदात वाले दिन नहीं, लगभग 12 नवंबर से स्विच ऑफ था। शायद वो बहुत पहले से ही प्लानिंग में लगा हुआ था, लेकिन उसको कोई खास मौका नहीं मिला। लंबे वक्त से वो बच्ची पर गंदी नजर बनाए हुए था और आखिरकार 21 नवंबर को उसे मौका मिल ही गया और वो चॉकलेट का झांसा देकर बच्ची को अपने साथ ले गया। सलमान अच्छे से जानता था कि वारदात के बाद पुलिस फोन के जरिए उस तक पहुंच सकती है, इसीलिए उसने ना फोन स्विच ऑन किया और ना ही कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया। यही वजह थी पुलिस सलमान को पकड़ने में नाकामयाब हो रही थी, लेकिन लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें किसी भी तरह रेपिस्ट सलमान चाहिए था, जिससे वो बच्ची का बदला ले सके। इसी गुस्से के चलते प्रोटेस्टर्स ने 25 नवंबर को एक बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, जिसमें आम जनता के साथ साथ कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए। ये देखकर सीएम साहब भी एक्शन में आ गए और इस केस को हैंडल कर रहे रायसेन एसपी को पोस्ट से हटा दिया और 26 नवंबर को कर्फ्यू अनाउंस कर दिया। लेकिन सरकार की कोशिश जनता के गुस्से के सामने बेबुनियाद रही। कर्फ्यू के बाद भी 27 नवंबर को भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिससे सरकार और पुलिस दोनों को समझ में आ गया इस गुस्से की आग को सलमान की गिरफ्तारी ही खामोश कर सकती है। इसीलिए पुलिस भी दिन रात सलमान की तलाश में जुटी रही और फाइनली 27 नवंबर को सलमान की भोपाल के गांधीनगर से गिरफ्तारी हुई। दरअसल सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ने अयोध्या बाईपास के इलाके में सलमान को देखा था, जहां वो पानी पूरी खा रहा था। इसीलिए पुलिस ने इसी लोकेशन पर जांच तेज की, लेकिन सलमान इनके हाथ नहीं लगा। पुलिस ने कम से कम 500 लोगों को सलमान की तलाश में लगा दिया था और 27 नवंबर को पुलिस के एक मुखबिर से पता चला कि सलमान भोपाल के वार्ड 11 के आसपास है। ये खबर मिलते ही पुलिस तुरंत टीम बनाकर निकल पड़ी। वार्ड 11 में एक चाय की दुकान से उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उस वक्त तो सलमान खामोश रहा, लेकिन जब पुलिस उसे लेकर निकल पड़ी तो पुलिस की गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है और ये पता चलते ही सलमान ने भागने का फैसला किया और जब पुलिस ने उसे दूसरी गाड़ी में बैठने को कहा तो सलमान ने एसआई श्याम राम सिंह से उनकी गन छीन ली और फायर करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते उसे अपने कंट्रोल में कर लिया। लेकिन इस झड़प में एक गोली सलमान के पैर पर लग गई, जिससे वो जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर पुलिस सलमान को लेकर भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल पहुंच गई और उसका इलाज कराया गया। इस वक्त सलमान पुलिस के गिरफ्त में है, लेकिन लोगों का गुस्सा अब भी बरकरार है, क्योंकि उन लोगों का कहना है सलमान को जनता के हवाले कर दिया जाए। सलमान का शॉर्ट इनकाउंटर नहीं बल्कि फुल इनकाउंटर होना चाहिए। जनता सलमान के साथ खुद न्याय करना चाहती है, जबकि बच्ची के पिता की मांग है उसे फांसी दे दो। हालांकि पुलिस अभी कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि सलमान के साथ जो भी होगा
वो कानून के दायरे में होगा और सलमान से पूछताछ की जा रही है। सलमान ने अपना कबूलनामा पेश करते हुए कहा कि उसी ने उस बच्ची के साथ गलत काम किया और फिर उसे तड़पता हुआ जंगल में छोड़ दिया। अब देखना यह है कि पुलिस सलमान को क्या सजा देती है। वैसे आपकी राय में सलमान जैसे दरिंदे को क्या सजा मिलनी चाहिए? वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए बाय बाय।